आज अपने किचन में बनाए हैं मैंने ये आलू के कतलों का सालन और इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये। बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इस रेसिपी को देखें कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। स्पेशली इतनी जल्दी बन जाती है कि आप बस कटिंग करनी है और बस 50 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाती है। तो इसमें जो है आपने जो चीज़ें डालनी है वो मैंने सामने रख दी हैं। मैं आपको कटिंग कर करके स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाती हूँ कि क्या करना है। इसमें मैंने आलू लिए हैं, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लिया है। तो बस ये हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आलू के जो हैं आपने स्लाइसेस कट करने हैं, ना बहुत पतले और ना बहुत मोटे। सबसे पहले नीचे से आप काट लें और इसके बाद इसको इस तरह कर लें और इस तरह आसानी से स्लाइसेस कट हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं ये स्लाइसेस कट करती जा रही हूँ। आलू को मैंने काट लिया है। अब आलू के हिस्सा मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं और अब प्याज ले लेना है। प्याज को बिल्कुल उसका बारीक सा चॉप कर लेना है, जैसे आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। जैसे इसको ये डाल लिया मैंने। सहरी में आप इसको बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाता है और बड़ा मज़ेदार लगता है। पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखें, बिल्कुल ये मैंने बारीक जैसा आमलेट में होते हैं ऐसा मैंने प्याज को चॉप कर लिए। नेक्स्ट इसी तरह ये टमाटर मैं ले रही हूँ। टमाटर का छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हम आमलेट में डालते हैं इसी तरह इसको भी काट लेना है। टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए। अब मैं ले रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को बिल्कुल बारीक सा काट लें। बीच में इसके नहीं निकाल रही, अगर आपको नहीं पसंद है या आपको इतना स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप बेशक बीज निकाल सकते हैं। ये हो गए। और अदरक, अब इसको मैं बिल्कुल स्लाइसेस में लंबा काट रही हूँ। थोड़ा सा मैं लहसुन ले रही हूँ। इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बारीक सा इसको भी चॉप कर लें। कटिंग मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे हमने रेडी कर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको पका लेते हैं। इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच में ऑयल के डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को उतनी देर तक बस पकाना है कि ये नरम हो जाए। इसको फ्राई ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलूओं को भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ था और सब्ज़ मिर्च भी मैं इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। टमाटर मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि टमाटर अगर पहले डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। अभी हमें आलू को फ्राई करना है। आलू फ्राई हो रही हैं, साथ ही इसमें मैं डालने लगी हूँ नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर।
1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें आलू बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। और इतनी फ्राई होने में बस ये गल गई हैं तकरीबन। अभी थोड़ी देर बस हम इसमें टमाटर डालेंगे और दही डालेंगे और उसी के पानी में ये पक जाएंगे। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर जो मैंने काटे थे, और ये अदरक ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें ऐड हो जाए। इसको बस अब इतनी देर तक हम पका लेते हैं, टमाटर नरम हो जाए, और फिर इसमें मैं दही डालती हूँ। 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख रही हूँ ताकि टमाटर नरम हो जाए, फिर उसको हम भून लेते हैं। ये देखिए टमाटर नरम हो गया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। बस इसमें ये सारे मसाले जो हैं वह साबुत ही रहते हैं। और अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ। हाफ कप मैंने इसमें दही तकरीबन ऐड किया है, और इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ दही को। दही मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और अब 10 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पे दम पे रख रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ऑयल इसने छोड़ दिया है और दही भी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त आलू के कतलों का सालन तैयार हो गया है। बहुत झटपट बन जाने वाले रेसिपी है ये, और इसको आप रमज़ान में सहरी में बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।